नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोस्तों पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने गुजरात के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात कर दी और 3 ओवर में ही टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए गुजरात के तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को अरशद खान के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह आज मात्र 5 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर और आते ही एक तेज तर्रार चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही पंजाब अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने अपने नाम किया और इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़ डाले और साथ ही पावर प्ले का अंतिम ओवर भी मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब के हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में पंजाब को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति से बल्लेबाजी करें और टीम का स्कोर आगे बढ़ाई। परंतु पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर लेकर आए राशिद खान ने पंजाब की इन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। जी हां, और ओवर की चौथी ही गेंद पर प्रियांश आर्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 47 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अजमतुल्लाह उमरजाई और आते ही एक छक्के की मदद से उन्होंने अपने पारी की शुरुआत कर डाली। दोस्तों, आज मानो जैसे पंजाब का हर बल्लेबाज पवेलियन से ही सेट होकर मैदान में उतर रहा था, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पंजाब के हर बल्लेबाज से गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण 10 के रन रेट से अब पंजाब आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए साई किशोर ने आतंक मचा दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पंजाब को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अजमतुल्लाह उमरजाई 16 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे पंजाब का खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। लेकिन दोस्तों, गुजरात की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मैक्सवेल आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और आते ही स्वीप शॉट मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ग्लेन मैक्सवेल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के चलते पंजाब अब दबाव में आ चुकी थी। मैदान में आए मार्कस स्टोइनिस, जरूरत थी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी निभाने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद गुजरात के गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और दोस्तों, इसी के चलते अय्यर ने गुजरात के खिलाफ जल्दी ही अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से अय्यर का तूफान तो दूसरी छोर से मार्कस स्टोइनिस का आतंक गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रहा था। बता दूं, बल्लेबाजी इतनी घातक हो रही थी कि जिसे देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी परेशान हो चुके थे और इसी के चलते देखते ही देखते पंजाब की इस जोड़ी ने 6ठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज एक बड़े लक्ष्य की ओर पंजाब को ले जा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर मैच का 16वां ओवर लेकर आए साई किशोर ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस 20 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। ऐसे में दोस्तों, अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे शशांक सिंह। पंजाब को अगर 200 रन के पार पहुंचना था तो अब बचे हुए अंतिम 4 ओवरों में सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह को गेंदों को स्टेडियम पर पहुंचाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही झलकियां
मैच के 17वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 छक्के और एक जोरदार चौके की मदद से 24 रन बटोर डाले। तो वही मैच का अंतिम ओवर शशांक सिंह ने अपने हित में किया और इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ 5 चौके लगाते हुए पंजाब का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 244 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत काफी धीमी रही और पहले 3 ओवर में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज महज 17 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। लगने लगा पावर प्ले में गुजरात की टीम 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाएंगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का तूफान अहमदाबाद में देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद बचे हुए 3 ओवर में पंजाब के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए जल्दी ही गुजरात को 60 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों गुजरात की ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल गलती कर बैठे और गेंदबाजी कर रहे मैक्सवेल के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें शुभमन गिल 14 गेंद में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने गुजरात की ओर से मैदान में उतरे जॉस बटलर। दोस्तों पंजाब के दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को टीम के लिए एक बहुमूल्य साझेदारी निभाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ इसके बाद जॉस बटलर और साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब के गेंदबाजों का शानदार तरीके से सामना किया और खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए तेज गति से गुजरात का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रही थे, जिस कारण बीच बीच में कभी छक्का तो कभी चौका भी देखने को मिल रहा था और इसी के चलते जल्दी ही साई सुदर्शन ने पंजाब के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण 50 भी जड़ दिया। दोस्तों एक धीमी शुरुआत मिलने के बावजूद गुजरात की बल्लेबाजी अब पंजाब पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 50 के बाद अब सुदर्शन कुछ अलग की रूप में पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से जॉस बटलर ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जिस कारण पंजाब की टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गुजरात की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे साई सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें साई सुदर्शन 74 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे शर्फेन रदरफोर्ड और आते ही उन्होंने आतंक मचा दिया और 2 आसमानी छक्के और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए मार्कस स्टोइनिस की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर अब गुजरात को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। लग रहा था इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज 10 से 15 रन तो जरूर बनाएंगे, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे विशक विजय कुमार ने काफी घातक गेंदबाजी की और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए, जिस कारण अब मुकाबला पंजाब की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंद पर 57 रनों की जरूरत थी। लेकिन 18वें ओवर की पहली 5 गेंद पर गुजरात के बल्लेबाजों ने 2 चौके बटोर लिए, इस कारण रोमांच बढ़ गया। परंतु दोस्तों अंतिम गेंद पर मार्को यानसन ने बटलर का कीमती विकेट झटकते हुए पंजाब के मुकाबले में वापसी कर दी। आपको बता दें जॉस बटलर ने 54 रन की पारी खेली, तो वही अगले ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब मुकाबला अपने अंतिम चरण पर था। 6 गेंद पर अब गुजरात को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों पहले ही गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट होते हुए पवेलियन लौट गए और चौथी गेंद पर अर्शदीप ने शर्फेन रदरफोर्ड का भी विकेट लेते हुए टीम की जीत पक्की कर दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।